हेलो स्टूडेंट हेल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि दिस एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर बोर्ड एग्जाम as like UP board and Bihar board. These are the important question. If you attempt this question and solve this question, then you able to get 90 above marks in your board exam. So without wasting time, I should solve these question. कि you should know that how to solve these question, and these question I remember you again that these question are very important for your board exam. So first question is what, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, और ये वीडियो जो है स्पेशली यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए है, जो हिंदी मीडियम बोर्ड है और एनसीईआरटी बुक जो कक्षा 10वीं की है उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। और इन क्वेश्चनों को कैसे लिखना है, ये फ़िलहाल ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पक्का है, 100% का 100% पक्का है कि ये क्वेश्चन आने वाला ही है, क्योंकि 2019 एंड 2020 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, जो कि बच्चों ने अगर जो अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया होगा तो उन लोगों ने ईजिली 2 नंबर पा लिए होंगे। तो बात ये होती है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये से एक्सरसाइज को स्किप कर देंगे। बट बात 2 नंबर की नहीं है, क्योंकि जो पेपर 100 मार्क्स का आता है वो 2 नंबर या 5 या 8 नंबर तो नहीं, 6 मैक्सिमम 7 नंबर का क्वेश्चन बनता होगा, 6 या 7 नंबर। तो ये एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें दिया है कि √5 और 3 + 2 √5 और ये सारे क्वेश्चन है कि इनको हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या, यानी √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अपरिमेय को कहते हैं इरेशनल नंबर और परिमेय को कहते हैं रेशनल नंबर। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अगर जो इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टुडे आई सॉल्व फर्दर क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन इज व्हाट टू सेकेंड क्वेश्चन हमें सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ये जो चीज़ दी है, ये जो हमें मान दिया है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स, ये हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छी तरीके से ये स्टार लाइक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में तो आया ही और सीबीएसई बोर्ड में ही बहुत बार आ चुका है। तो 3 + 2 √5 ये एक अपरिमेय संख्या, ये से कैसे सिद्ध करना है। तो चलते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। कि हमें सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है कि सिद्ध करना है कि जो हमें दिया है 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या होता है कि ये जो संख्या दी होती है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या को मानेंगे क्या, परिमेय संख्या, तब ये जाके सिद्ध होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्या मानकर हम सिद्ध कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या मेथड है कि उस मेथड को अप्लाई करें। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को स्किप भी कर देते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट इन द रियलिटी दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो you will expert to solve this exercise. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि ये अपरिमेय संख्या है, हमें क्या मान लेना है, इसे परिमेय संख्या। बहुत स्टूडेंट में विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, जिसके बारे में आपको ये बहुत लोग कह देते हैं ये एक्सरसाइज बहुत
डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें मान क्या लेना है कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, इसको मानेंगे परिमेय संख्या। लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय अपरिमेय दिया है, मानेंगे परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय था, हमें मानना क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या होती क्या है। रियल में जो परिमेय संख्या होती है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। और जो हमारा Q होता है वो फ्रेंड्स 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या क्या होता है, इसको माना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता है 3 + 2 √5 बराबर P/Q। क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो लिख देंगे जहाँ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। और P तथा Q क्या होंगे, दो पूर्णांक। तो लिखेंगे P तथा Q दो पूर्णांक हैं। लिख देंगे P तथा Q दो पूर्णांक हैं। ये हमें क्या करना है, अपरिमेय दिया होगा उसको उल्टा मानेंगे परिमेय है। जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q होती है, P/Q के फॉर्म होती है। जो ये Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, P तथा Q दो पूर्णांक। ऐसा हमें बिल्कुल सेम लिखना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ये 3 जो है इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो बचेगा 2 √5 = P/Q। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस। यहाँ पर प्लस था और इस साइड में आया तो ये माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, इसके बटे में P/Q है, इसके बटे में कुछ नहीं यानी 1 लिख देंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, इनके हर बराबर करना है। यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 √5 = P की 1 से करेंगे P, Q की 3 से करेंगे -3Q अपॉन में कितना है Q। अब यहाँ पर √5 के मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये मल्टीप्लाई में, और इसको इस साइड राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो यहाँ अपान में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये जो √5 = P - 3Q, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाए Q के, तो 2Q हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को, ये P जो है 2Q के भी, ये 2Q जो P के बटे में भी है, 3Q के भी बटे, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो गया √5 = P/2Q - 3Q/2Q। अब यहाँ Q से Q कैंसिल, Q से Q क्या हो गया फ्रेंड्स, कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी हैव, P - 2Q - 3/2। ये हमारे पास फाइनली बचा। अब हमें क्या करना है, हमने माना था कि √5, ये जो माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। अगर जो जहाँ P/Q है तो वहाँ फ्रेंड्स क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हमने देखा कि यहाँ P/Q है, यहाँ भी तो P/Q, 2 मल्टीप्लाई में उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ P/Q है तो P/Q यानी ये भी परिमेय संख्या हुई। ये पूरी चीज़ क्या हुई, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q है और इसके साथ में 3/2, तो P/Q यहाँ पर भी आया। जहाँ पर P/Q आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ पर इसका मतलब ये चीज़ जो है वो परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूँकि P तथा Q दो क्या हैं, पूर्णांक हैं। P तथा Q क्या थे, दो पूर्णांक थे। पूर्णांक है, P तथा Q दो पूर्णांक हैं। जब दो पूर्णांक हैं तो ये चीज़ P/Q के फॉर्म में है, तो ये क्या हुई, परिमेय संख्या। इसीलिए P/2Q - 3/2 एक क्या हुई, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये चीज़ देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 भी तो है। दोनों चीज़ क्या है, बराबर। यहाँ बराबर लगा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज़ क्या है, बराबर। दोनों चीज़ बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, जब ये बराबर है तो ये भी, यानी ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे तथा √5 भी
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इस बुक में एक चीज़ दिया है, यहाँ परिमेय जो हमारे पास थ्योरम परिमेय दी है 1.3 में दिया है यहाँ पर कि हम इसकी उत्पत्ति दे सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। यानी फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है, ये परिमेय हमें क्या कहना चाह रही है? ये परिमेय कह रही है कि दुनिया में कोई भी नंबर अगर जो √ में आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। वो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर तो बता रहा है √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या, √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन रियल में ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं है। अगर जो कोई भी √ में संख्या है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय के अनुसार लिखेंगे परिमेय 1.3 के अनुसार, ये लिख देना परिमेय 1.3 के अनुसार लिख देना, या ऐसे डायरेक्ट लिखना है। ये कैसे एग्जाम में लिखना, ऐसे लिखना है कि चूँकि हम जानते हैं, क्योंकि परिमेय बताती है कि कोई चीज़ √ में आती है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये जो अपरिमेय संख्या है √5 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। और हमने इसे माना था 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब भैया √5 यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि अपरिमेय संख्या √5 परिमेय संख्या है, तो इसको जो हमने परिमेय संख्या माना था तो √5 तो उसने सिद्ध कर दिया कि अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या कह रहा? परिमेय संख्या। अगर जो ये अपरिमेय संख्या है तो 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो ये अपरिमेय, यानी ये टर्म क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। यानी जो हमने माना था कि ये चीज़ परिमेय संख्या, ये गलत हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए √5 एक क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। लिख देंगे यह कथन असत्य है, असत्य है। अतः सॉरी फ्रेंड्स, हमने किसको माना था कि 3 + यहाँ पर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह कथन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर √5 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लिख दें अतः 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया हमने, परिमेय संख्या है। और फाइनली वी प्रूव्ड दिस क्वेश्चन कि 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, और यहाँ पर लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा इस वीडियो को? ये क्वेश्चन कितना इजी था और हमने कितनी इजी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए एक बार मैं अगेन इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराने के सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमें दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या हम तब सिद्ध करेंगे जब हम इस चीज़ को अपरिमेय को परिमेय मानेंगे। ये अपरिमेय है तो हमने मान लिया 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और 3 + 2 परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P तथा Q दो पूर्णांक होते हैं। और 3 को हमने इस साइड में भेजा, मल्टीप्लाई में हो गया, ये इधर प्लस था इधर माइनस में आ गया, यहाँ 1 लिखा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की। 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिया और हमने क्या किया? Q से Q को कैंसिल किया। ये प्रोसेस तो आप समझ गए। और यहाँ पर आया P/Q, जहाँ पर P/Q आ जाए यानी कि वो परिमेय संख्या, यानी ये टर्म जो हुआ वो परिमेय संख्या, यानी P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या इसके बराबर में है तो ये भी परिमेय संख्या हुई, तथा √5 भी एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या तो ये भी। लेकिन हम परिमेय के अनुसार जानते हैं कि कोई भी चीज़ √ में होती है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, ये ऐसे एग्जाम में लिखना 100% के लिए कि कैसे ही आपको एक नंबर, एक पॉइंट भी नंबर ना घटे। तो लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः जो हमने माना था 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह कथन असत्य है। अतः 3 + 2 √5 जब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या। तो लिख दें अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो
स्टूडेंट्स, अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टूडेंट हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन करें और प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके और यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।